अगर मैंने आपसे पूछा दिल्ली क्या है, आप बोलेंगे भाई ऑब्वियसली इंडिया की कैपिटल है। सही जवाब है। लेकिन अगर मैंने पूछा दिल्ली एक स्टेट है क्या, तो ज़्यादातर लोग बोलेंगे हाँ है, क्योंकि सीएम है, असेंबली है, इलेक्शंस होते हैं, तो स्टेट क्यों नहीं होगा। यही सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है जो करोड़ इंडियंस के दिमाग में है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि दिल्ली टेक्निकली स्टेट नहीं है, तो फिर वो असल में क्या है और इसमें इतना कन्फ्यूजन क्यों है। वीडियो के एंड तक आपको दिल्ली का पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा, जो शायद खुद दिल्ली में रहने वालों को भी पूरा पता नहीं होता। सबसे पहले समझते हैं इंडिया का बेसिक स्ट्रक्चर कैसे बना है। इंडिया में दो तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होते हैं। पहला होता है स्टेट, जिसकी अपनी इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, अपना गवर्नर होता है और अपने पास काफ़ी लेजिस्लेटिव पावर होती है। दूसरा होता है यूनियन टेरिटरी, जो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है और प्रेसिडेंट के थ्रू कंट्रोल होता है। टोटल मिला के इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज। स्टेट्स को ज़्यादा ऑटोनॉमी मिलती है, वो अपने लॉज बना सकते हैं कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पे, अपना पुलिस कंट्रोल कर सकते हैं, अपना एजुकेशन सिस्टम भी खुद हैंडल करते हैं। लेकिन यूनियन टेरिटरीज में पावर डायरेक्टली सेंटर के हाथ में होती है और ज़्यादातर यूटीज़ में तो इलेक्टेड गवर्नमेंट भी नहीं होती, सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है जिसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, जैसे अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप में है। तो अब सवाल ये आता है कि दिल्ली यूटी है या स्टेट, और यहीं से असली कन्फ्यूजन शुरू होता है, क्योंकि दिल्ली दोनों कैटेगरीज में पूरी तरह फिट नहीं होता। दिल्ली का ऑफिशियल नाम है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, जिसे शॉर्ट में एनसीटी बोलते हैं। ये नाम दिल्ली को 1991 में दिया गया, जब 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ। इसके पहले दिल्ली एक सिंपल यूनियन टेरिटरी था, बिना अपनी असेंबली के। लेकिन 1991 में डिसीजन लिया गया कि दिल्ली को स्पेशल स्टेटस दिया जाए, क्योंकि कैपिटल होने की वजह से लोगों की डिमांड थी कि उन्हें भी रिप्रेजेंटेशन मिले और अपनी इलेक्टेड गवर्नमेंट हो। तो इस अमेंडमेंट के बाद दिल्ली को मिला अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसमें 70 सीट्स हैं, अपना चीफ मिनिस्टर और अपने मिनिस्टर्स। ये सुन के लगता है कि अरे तो ये तो एक स्टेट जैसा ही हो गया ना। लेकिन यही पे असली ट्विस्ट आता है। दिल्ली को पावर दी गई, लेकिन फुल पावर नहीं दी गई। आर्टिकल 239 डबल स्पेसिफिकली दिल्ली के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, जिसने दिल्ली को एक हाइब्रिड कैटेगरी बनाया, ना पूरा स्टेट ना पूरा यूटी। लोग इसको इनफॉर्मली सेमी स्टेट भी बोलते हैं। अब समझते हैं प्रैक्टिकली इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहली बात, लैंड, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर का मामला। नॉर्मल स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट के पास अपना पुलिस फोर्स होता है और लैंड मैटर्स भी स्टेट कंट्रोल करती है। लेकिन दिल्ली में पुलिस, लैंड और पब्लिक ऑर्डर सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू। मतलब दिल्ली पुलिस दिल्ली के सीएम के अंडर नहीं आती, बल्कि होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है। इसीलिए जब भी कोई क्राइम या लॉ एंड ऑर्डर का इशू होता है दिल्ली में, सीएम डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, क्योंकि ये कंट्रोल सेंटर के पास होता है। दूसरी बात है लेफ्टिनेंट गवर्नर का रोल। हर स्टेट में गवर्नर होता है, लेकिन वो ज्यादातर सेरेमोनियल होता है। असली पावर सीएम और उसकी कैबिनेट के पास होती है। लेकिन दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, जो प्रेसिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है, और उसके पास रियल एग्जीक्यूटिव पावर होती है, स्पेशली पुलिस, लैंड और पब्लिक ऑर्डर पे। 2018 और 2023 में सुप्रीम कोर्ट के कुछ बड़े जजमेंट्स आए, जिसमें ये क्लैरिफाई करने की कोशिश हुई कि एलजी और इलेक्टेड गवर्नमेंट के बीच पावर कैसे डिवाइड होगा। ये टॉपिक इतना कंट्रोवर्शियल है कि दिल्ली गवर्नमेंट और सेंटर के बीच कई बार लीगल फाइट्स हो चुकी हैं इसी वजह से। तीसरी बात, लेजिस्लेटिव पावर भी लिमिटेड है। स्टेट्स अपने लिस्ट में दिए गए सब्जेक्ट्स पे पूरा कानून बना सकते हैं, लेकिन दिल्ली असेंबली सिर्फ उन सब्जेक्ट्स पे कानून बना सकती है जो स्टेट लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट में है, एक्सेप्ट पुलिस, लैंड और पब्लिक ऑर्डर। ये 3 सब्जेक्ट्स स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किए गए हैं दिल्ली के लिए। चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पार्लियामेंट का डायरेक्ट कंट्रोल। पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो दिल्ली के लिए किसी भी मैटर पे कानून बना सके, चाहे वो स्टेट लिस्ट में हो या ना हो। नॉर्मल स्टेट्स के साथ पार्लियामेंट ऐसा इजीली नहीं कर सकती, लेकिन दिल्ली के साथ सेंटर का कंट्रोल डायरेक्टली और ज्यादा स्ट्रांग है। अब सवाल आता है कि ये सब इतना कॉम्प्लिकेटेड हाइब्रिड सिस्टम क्यों बनाया गया। वजह सिंपल है, दिल्ली इंडिया की कैपिटल है। सारे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज, पार्लियामेंट, राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट, एम्बेसीज सब दिल्ली में हैं। अगर दिल्ली को फुल स्टेटहुड मिल जाए तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पुलिस और लैंड जैसी पावर्स भी आ जाएंगी, जो नेशनल कैपिटल की सिक्योरिटी के लिए सेंटर डायरेक्टली कंट्रोल करना चाहता है। सोचिए, अगर पार्लियामेंट और राष्ट्रपति भवन की सिक्योरिटी स्टेट पुलिस के अंडर होना की सेंट्रल एजेंसीज के, तो ये सिक्योरिटी के लिए रिस्क कंसिडरेशन बन जाता है। और यही पॉइंट बार बार डिस्कस होता है जब भी स्टेटहुड की बात होती है। ये टेंशन दुनिया के कई कंट्रीज में दिखता है, जैसे यूएसए में वॉशिंगटन डीसी भी एक स्टेट नहीं है, अलग फेडरल डिस्ट्रिक्ट है, एग्जैक्टली इसी तरह के लॉजिक से। तो सेंटर ने एक बैलेंस बनाने की कोशिश की, लोगों को मन को रिप्रेजेंटेशन और इलेक्टेड गवर्नमेंट दी, लेकिन सिक्योरिटी से जुदा हुआ कंट्रोल अपने पास रखा।
यही रीज़न है कि दिल्ली में दशकों से फुल स्टेटहुड की डिमांड चलती रहती है। दिल्ली के पॉलिटिशियंस बार बार मांग करते रहे हैं कि दिल्ली को फुल स्टेट का स्टेटस मिलना चाहिए, क्योंकि दिल्ली की पॉपुलेशन इंडिया के कई स्टेट्स से ज़्यादा है। दिल्ली एक मेजर टैक्स पेइंग और इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट रीजन है, और लॉजिक ये है कि अगर पब्लिक इलेक्टेड गवर्नमेंट चुनती है तो यूज़ रियल पावर भी मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ जो लोग इसके अगेंस्ट हैं वो कहते हैं कि नेशनल कैपिटल होने की वजह से सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल सेंटर के पास होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर कल कोई स्टेट गवर्नमेंट सेंटर से पॉलिटिकली अलग पार्टी की हो तो कैपिटल का कंट्रोल एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकता है। यही वजह है कि दिल्ली और सेंटर का रिलेशनशिप बार बार न्यूज़ में आता है। पुलिस, ब्यूरोक्रेट्स के ट्रांसफर्स और लैंड जैसे इश्यूज पे लीगल और पॉलिटिकल टेंशन चलता रहता है। तो चलिए एक बार क्विकली रिकैप करते हैं। नॉर्मल स्टेट में इलेक्टेड असेंबली होती है, दिल्ली में भी होती है। नॉर्मल स्टेट में सीएम और कैबिनेट होता है, दिल्ली में भी होता है। लेकिन नॉर्मल स्टेट अपना पुलिस कंट्रोल करता है, दिल्ली नहीं करता, वो सेंटर के अंडर है। नॉर्मल स्टेट अपना लैंड कंट्रोल करता है, दिल्ली नहीं करता। नॉर्मल स्टेट पब्लिक ऑर्डर कंट्रोल करता है, दिल्ली नहीं करता। नॉर्मल स्टेट में गवर्नर मोस्टली सेरेमोनियल होता है, लेकिन दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास रियल पावर होती है। और पार्लियामेंट का कंट्रोल नॉर्मल स्टेट्स पे लिमिटेड होता है, लेकिन दिल्ली पे डायरेक्टली स्ट्रांग होता है। तो अब क्लियर हो गया होगा कि दिल्ली टेक्निकली नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, एक स्पेशल हाइब्रिड कैटेगरी जिसमें इलेक्टेड गवर्नमेंट है, लेकिन पुलिस, लैंड और पब्लिक ऑर्डर जैसी क्रिटिकल पावर सेंटर के पास हैं। ये बैलेंस स्पेसिफिकली इसलिए बनाया गया क्योंकि दिल्ली इंडिया की कैपिटल है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसी सीरीज में हम बाकी यूनियन टेरिटरीज भी कवर करेंगे, जैसे चंडीगढ़, पुडुचेरी और लद्दाख। कमेंट करके बताओ किस यूटी पे वीडियो देखना चाहते हो नेक्स्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप इंडिया के ऐसे हिडन फैक्ट्स जानते रहना चाहते हो जो स्कूल में कभी नहीं पढ़ाया गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।